हेलो छात्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कृष्णा सुंदर क्लास में। आज आपको बच्चों में इज आर एम के बारे में बताऊंगा, किस तरह से इज आर एम का प्रयोग किया जाता है वाक्यों में। तो जिन छात्रों का ट्रांसलेट बहुत कमजोर है, आप ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप मेरे साथ जुड़िए। आप जब मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको मैं ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा, अच्छी तरह से सिखाऊंगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों इज आर एम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इज आर एम। इज आर एम। इज आर एम के मैं आपको 12 रूल बताऊंगा। कितने बताऊंगा? 12। 12 रूल्स बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको केवल 6 रूल बताऊंगा पार्ट 1 में। ये कौन सा पार्ट 1 है? तो इस पार्ट 1 में, यहां आपको पार्ट 1 में ध्यान देना, पार्ट 1 में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे केवल 6 रूल। कितने मिलेंगे? 6 रूल। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इज आर एम का प्रयोग कहां कहां किया जाता है, किस तरह से हम इसे यूज करें सेंटेंस में, और किस तरह से हम वाक्यों को बनाएं। तो इसमें बच्चों पहला रूल क्या है? ध्यान देना, पहला रूल क्या है? पहला रूल बच्चों ये है, आप सबसे पहले लगाएंगे बच्चों सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद आप रखेंगे बच्चों यहां पर इज आर एम प्लस बच्चों यहां लिखेंगे आप एडजेक्टिव। क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव। अगर मान लीजिए आपने यहां पर एडजेक्टिव लिख लिया, तो एडजेक्टिव आपने लिखा है, तो इसको हम हिंदी के वाक्यों में कैसे पहचाने कि यहां पर इज आर एम का प्रयोग किया जाएगा? तो इसके लिए ध्यान देना, इसके लिए पहचान है, अगर आपका यहां एडजेक्टिव लिखा है। अब बच्चों आप बताइए एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो अगर यहां एडजेक्टिव लिखा है, तो हम इसको हिंदी के वाक्यों में कैसे पहचाने? तो हम पहचानेंगे बच्चों यहां पर, यहां लिखा आएगा आपका होता, होता है, और होती है, और होते हैं। ये शब्द आपके यहां लिखे आएंगे। क्या लिखा आएगा? होता है, होती है, होते हैं। आप हिंदी के वाक्यों में ऐसे पहचान लेंगे कि यह लिखा है कि होता है, होती है, होते हैं। ये शब्द आपको लिखेंगे, लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहां पर इज आर एम का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए मैंने कहा कि पानी मीठा होता है। पानी मीठा होता है। पानी कैसा होता है? मीठा। तो यहां हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना, वाटर इज स्वीट। क्या हो जाएगा? वाटर इज स्वीट। पानी मीठा होता है। अब ध्यान देना, वाटर क्या है? इसमें अपने आप में एक नाउन है, ये आपका वर्ब है बच्चों, ये आपका नाउन हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, और फिर ये क्या है बच्चों? एडजेक्टिव। मीठा मतलब एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव हुआ। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे बच्चों, फिर इज आर एम लगाएंगे, उसके बाद एडजेक्टिव लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर यहां एडजेक्टिव आ रहा है तो इस वाले वाक्य में बच्चों आपका आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। आप यहां पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, जैसे ए है, एन है, दा है, आप यूज नहीं करेंगे, मतलब नो आर्टिकल। यहां कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। तो पहला वाक्य कैसे बनकर तैयार हुआ? पानी मीठा होता है। देखो मैंने पहला वाक्य बनाया, आप इसी आधार पर बहुत सारे वाक्य बना सकते हो, बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। हमने कहा मान लीजिए दूसरा वाक्य बच्चों कि शहद मीठा होता है। शहद मीठा होता है। क्या होता है बच्चों? शहद। ध्यान देना, शहद मीठा होता है। तो हनी इज स्वीट। हनी इज स्वीट। तो ये क्या बना? हनी इज स्वीट। हनी इज स्वीट। व्हाट इज स्वीट और हनी इज स्वीट। चलो आगे हम देखते हैं बच्चों, ये दूसरा वाक्य बनके तैयार हुआ। ये तीसरा वाक्य हम क्या देख रहे हैं? हमने कहा मान लो बच्चों तोता हरा होता है। तोता हरा होता है। क्या हरा होता है? तोता। तो पैरट। पैरट इज ग्रीन। कैसा होता है बच्चों? ग्रीन। तो ग्रीन अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव। स्वीट क्या है अपने आप में? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव आ रहा है, सब्जेक्ट इज आर एम और एडजेक्टिव का प्रयोग कर देंगे, तोता हरा होता है। उसके बाद हम कह सकते हैं नींबू खट्टा होता है बच्चों। हमने कहा नींबू खट्टा होता है। अरे ये नींबू खट्टा होता है, तो लेमन इज सॉर। लेमन इज सॉर। अब इसके आधार पर आप समझ लीजिए, आप 100 वाक्य, 200 वाक्य, 300 वाक्य, आप चाहें उतने वाक्य बना सकते हो। पानी मीठा होता है, तोता हरा होता है, शहद मीठा होता है, नींबू खट्टा होता है, दही खट्टा होता है ना? आप इस आधार से बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। चाय गर्म होती है,
कैसी होती है चाय? बोलो मेरे साथ, चाय गर्म होती है तो टी इज हॉट, टी इज हॉट। पानी ठंडा होता है, वाटर इज कोल्ड, वाटर इज कोल्ड। ऐसे आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। तो रूल नंबर में मैंने आपको ये 4 सेंटेंस दे दिए। कितने सेंटेंस दे दिए? 4। इसके आधार पर आप इसके आधार पर आप 10 वाक्य अपने खुद सेल्फ सोच सकते हो और लिख सकते हो और बना सकते हो सभी में। तो मैंने क्या कहा था, पॉइंट इसमें क्या है, एडजेक्ट का प्रयोग किया गया है और एडजेक्ट के साथ आप यहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? सब्जेक्ट, एसआरएम और एडजेक्ट। ये रूल नंबर 1 है बच्चों। अच्छा, रूल नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? यहां देखना ना, रूल नंबर 2 क्या कहता है? तो रूल नंबर 2 बच्चों ये कहता है कि सब्जेक्ट, आपको सबसे पहले क्या लगाना है बच्चों? सब्जेक्ट लगाना। फिर क्या लगाना है? इज, ध्यान दो, आर एम प्लस बच्चों यहां आपको नाउन लगाना है। क्या लगाना है? नाउन। यहां आपको नाउन फिट करना है। देखो यहां एडजेक्टिव फिट हो रहा है और मैंने यहां पर नाउन फिट कर दिया। फिर उसके बाद क्या आएगा सर? वहां आएगा अदर वर्ड, कुछ भी हो सकता है बच्चों, अदर वर्ड आएगा। कौन सा वर्ड आएगा? अदर वर्ड आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या किया? सब्जेक्ट लगाया, मैंने यहां पर सब्जेक्ट लगाया, फिर इजारम लगाया और फिर उसके बाद मैंने यहां नाउन लगा दिया। हाँ बच्चों ध्यान देना, यह सीखने की बात क्या है, अगर यहां नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है? नाउन। अगर आ रहा है नाउन तो यहां आर्टिकल आपका यूज किया जाएगा, जैसे ए एन, ए एन। ध्यान देना, यहां आर्टिकल आपका ए एन यूज किया जाएगा, लेकिन एडजेक्ट के साथ आपका आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। तो जैसे सर अच्छा नाउन दिया है तो वाक्य कैसा होगा? मैंने मान लीजिए ये कह दिया कि मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं बच्चों, ध्यान देना। तो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। सीखने की बात क्या है? सीखने की बात यह है बच्चों, ये टीचर क्या है? यहां पर एक नाउन है। क्या है? नाउन। तो नाउन कौन सा नाउन है? ये कॉमन नाउन है। धीमे धीमे मैं मतलब बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा नाउन पे, प्रोनाउन पे, एडजेक्ट पे, तो आप सीखेंगे। लेकिन ध्यान दो, आई एम ए टीचर, तो यहां एक नाउन है, नाउन के साथ हमने किसका यूज किया? बोलो बोलो, हमने यूज किया आर्टिकल का। आर्टिकल क्या है यहां पर? ए। क्या है यहां बच्चों? ए। तो यहां पर आर्टिकल ए है तो आई एम ए टीचर। तो जब भी नाउन आता है तो नाउन से पहले आप किसका यूज कर देंगे बच्चों? आर्टिकल का यूज करेंगे, लेकिन एडजेक्ट से पहले यूज नहीं करेंगे। तुम एक विद्यार्थी हो, मान लीजिए मैंने ये कह दिया दूसरे वाक्य में कि तुम एक विद्यार्थी हो, विद्यार्थी हो। ध्यान देना, तुम एक विद्यार्थी हो तो यू आर अ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अपने आप में बच्चों नाउन है कि नहीं? कॉमन नाउन है, तो आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया गया। तो देखो ऐसे बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। मैं एक अध्यापक हूं, आई एम ए टीचर। तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर ए टीचर। वह एक किसान है, ही इज ए फार्मर, है ना। मेरी मां कमजोर है तो माई मदर इज वीक, माई मदर इज वीक। अरे बोलो ना मेरे साथ, तुम्हारे पिता अमीर हैं तो योर फादर इज रिच। तो इस तरह से आप रूल नंबर 2 से वाक्य बना सकते हो, बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। ट्रांसलेट करना खुद सीख सकते हो, सेल्फ सीख सकते हो। और जब तक आप सेल्फ नहीं सीखेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो सीखिए मेरे साथ। तो आपको मैंने अभी क्या सिखाया? रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, नाउन का और एडजेक्टिव का प्रयोग सिखाया। इस तरह से आप इसे रोक करके वीडियो को आप अपनी कॉपी पे एक नोटबुक बना सकते हो, उस पर आप ये लिख सकते हो। लिख करके अब हम चलेंगे बच्चों रूल नंबर 3 पर। किस पर चलेंगे? रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 बच्चों, रूल नंबर आएगा आपका 3। क्या आएगा? 3। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? रूल नंबर 3 कह रहा है सबसे पहले आप बच्चों क्या करेंगे? ध्यान देना, आप लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे? फिर लगाएंगे आप इज आर एम। क्या आएगा बच्चों? फिर आएगा आपका इज आर एम। फिर बच्चों यहां आपको क्या लगानी है? वर्ब की 3rd फॉर्म, मतलब V3। क्या लगानी है? V3। सर वर्ब की 3rd फॉर्म लगा ली, अब क्या लगाना हमें? अब हमें वाक्य को पहचानना है कि अगर हम यहाँ वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं तो ये वाक्य क्या है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाक्य पैसिव वॉइस में है। किसमें बच्चों? पैसिव में। किसमें है? पैसिव। सर ये पैसिव क्या होता है? जिस वाक्य में सब्जेक्ट कार्य नहीं करता है आपको वो पैसिव होगा, वो आपका पैसिव होता है ना। कैसे होता है बच्चों? जैसे मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है, तो किसी के द्वारा पढ़ाया जाएगा, तो ये आपका पैसिव हो गया। क्या हो गया बच्चों? पैसिव हो गया। लेकिन अगर पहचान कैसे करें सर? इसकी पहचान कैसे करेंगे हम कि हिंदी के वाक्यों में कि कैसे आएगा? तो इसमें यहां बच्चों आएगा जैसे जाता, ये शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जाता है, जाता है। तो आप जाना की अंग्रेजी गो का प्रयोग ना करें,
यहां गो का प्रयोग नहीं किया जाएगा, केवल यह जाता सब पहचानेंगे, जाता लिखाएगा, जाता है, जाती है, जाते हैं, तो पैसिव में ये रूल काम आएगा। कैसे? जैसे मैंने मान लो बच्चों ये कह दिया पहले वाक्य में कि तुम्हें, ध्यान देना, मैंने कह दिया कि तुम्हें बुलाया जाता है, बुलाया जाता है। देखो बच्चों समझना, तुम्हें बुलाया जाता है मतलब तुम नहीं बुला रहे, बुलाने का जो कार्य हो रहा है वो तुम नहीं कर रहे, तुम्हें बुलाया जाता है। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों? यू आर कॉल्ड, यू आर कॉल्ड। सर ये आर आ गई, हाँ आ गई, क्यों? पैसिव। देखो हर टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। तो एक्टिव अगर हम जाता शब्द आ रहा है तो ये वाक्य भाई प्रेजेंट का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपको लग रहा होगा प्रेजेंट, हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। लेकिन पैसिव में जाएंगे तो पैसिव की जो हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों वो इजारा में होती है, एक्टिव में कहेंगे तो डूडज होती है। तो ये क्या बनकर तैयार हुआ? तुम्हें बुलाया जाता, तुम नहीं बुलाते, तुम्हें बुलाया जाता है। तो यू आर कॉल्ड क्या हो गया बच्चों? यू आर कॉल्ड। मान लीजिए उसे पढ़ाया जाता है, देखो उसे पढ़ाया जाता है, देखो उसे पढ़ाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है, तो उसे कैसे? उसे, तो ही इज टॉट, ही इज टॉट। मुझे पढ़ाया जाता है तो आई एम टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाता है तो यू आर टॉट, राधा को पढ़ाया जाता है तो राधा इज टॉट, है ना? जिसका भी नाम हो, किसी का नाम भी हो सकता है। तीसरा वाक्य क्या कह रहा है बच्चों? तीसरा वाक्य कह रहा है उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें, ध्यान देना, सिखाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, तो उन्हें क्या बोला? दे आर टॉट, दे आर टॉट, दे आर टॉट। मुझे यहां दे रहा है फोर्थ वाक्य में, मुझे परेशान किया जाता है, तो मुझे बोला आई एम टीज्ड, आई एम टीज्ड। तो बच्चों क्या हुआ? ध्यान देना, सब्जेक्ट इज आर एम V3 पैसिव। ये अगर यहां हम V3 का प्रयोग कर रहे हैं, समझना, अगर हम यहां V3 का प्रयोग कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि ये आगे जो वाक्य हम सीखने जा रहे हैं वो वाक्य आपका पैसिव वॉइस है। कैसा वॉइस है? पैसिव में है। और जब पैसिव में होगा तो पैसिव हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही बनाया जाता है। इस बात को आप अच्छी तरह से सीख लो कि पैसिव का मतलब ही थर्ड फॉर्म होता है। तो इज़ारम हो गया, ठीक है। तो यहां हिंदी के वाक्य में ऐसे पकड़ करेंगे कि जाता जाती जाति शब्द आएगा, तुम्हें बुलाया जाता है तो यू आर कॉल्ड, उसे पढ़ाया जाता है ही इज टॉट, उन्हें सिखाया जाता है दे आर टॉट, मुझे परेशान किया जाता है आई एम टीज्ड। ये आपका रूल नंबर थर्ड कहता है। कौन सा रूल नंबर कहता है? थर्ड कहता है कि हम थर्ड में कैसे सीखेंगे। अच्छा बच्चों आगे देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा होगा। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 बच्चों ये कहता है आपका, ये कहता है कि सबसे पहले आप लगाएंगे बच्चों, ध्यान देना, सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। फिर क्या लगाएंगे? फिर लगाएंगे बच्चों इज आर एम। फिर बच्चों क्या लगाएंगे? फिर लगाएंगे आप बीइंग। क्या लगाएंगे? बीइंग, बीइंग प्लस, ध्यान देना, फिर आएगा बच्चों यहां पर V3, फिर अदर वर्ड। कौन सा वर्ड? अदर वर्ड। अब कहोगे सर ये V3 फिर आ गया। अरे भैया अगर V3 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ ये भी वाक्य पैसिव में है। किसमें है? पैसिव वॉइस में है। इन दोनों में अगर हम अंतर देखें तो अंतर क्या है? ये वाक्य जो है वो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और ये देखें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। ये देखो बीइंग आ रहा है। अगर जिन्होंने पैसिव सीखे होंगे, थोड़ा बहुत बच्चे जानते हैं तो उन्हें पता चले जाएगा कि ये क्या है। जो कमजोर बच्चे जरा देखें, होशियार बच्चे भी देखें। देखो सब्जेक्ट इज आर एम बीइंग कैसे? जैसे अगर मैं इसमें ये कह दूं कि, ध्यान देना, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं कि अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। तो देखो अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, भाई ये भी हो सकता है कि अंग्रेजी मोहन के द्वारा पढ़ाई जा रही है, द्वारा, किसी के द्वारा भी कम हो सकता है। एक पैटर्न आपका इसके डायरेक्ट ऐसा है कि अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, पढ़ा कौन रहा है पता नहीं, है ना। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे? देखो इंग्लिश
बच्चों एज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो इंग्लिश इज यहां लगा देंगे बच्चों आप बीइंग, क्या लगा देंगे आप बीइंग का प्रयोग करेंगे, देखो बीइंग और टॉट, इंग्लिश इज बीइंग टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाक्य है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के वाक्य में आप इस तरह से बना देंगे, ठीक है। अगला है बच्चों, मान लीजिए हमने ये कहा कि तुम्हें बुलाया जा रहा है, हमने दूसरे वाक्य में कह दिया कि तुम्हें बुलाया जा रहा है। मान लीजिए तुम्हें बुलाया जा रहा है, मतलब तुम नहीं बुला रहे, तुम नहीं बुला रहे किसी को, तुम्हें बुलाया जा रहा है। और मैंने क्या कहा, जब कार्य हो रहा हो और कार्य को करने वाला न दिया हो तो आपका वो पैसिव वॉइस है, ना कि वो एक्टिव। तो तुम्हें बुलाया जा रहा है, बुलाने का कार्य कोई और कर रहा है बच्चों, लेकिन तुम्हें बुला रहा है ना, तुम नहीं बुला रहे, तुम नहीं बुला रहे, तो ये पैसिव है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या क्या हो जाएगा बच्चों, यू आर, और ध्यान देना बीइंग, यू आर बीइंग कॉल्ड, यू आर बीइंग कॉल्ड, तुम्हें बुलाया जा रहा है। अब देखो अगला वाक्य क्या है, मान लीजिए मैंने अगला वाक्य दे दिया, थर्ड वाक्य दे दिया बच्चों कि उसे कुछ सिखाया जा रहा है। क्या बच्चों, मतलब उसे कुछ सिखाया जा रहा है, तो सिखाने का कोई कार्य और दूसरा कर रहा है, तो ही इज बीइंग टॉट समथिंग, मतलब उसे कुछ सिखाया जा रहा है, तो ही इज बीइंग टॉट समथिंग, उसे कुछ सिखाया जा रहा है। अच्छा अच्छा, और क्या हो सकता है, इसका रूल और भी हो सकता है भाई, तो इसका एक रूल और है बच्चों, ध्यान देना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जैसे अच्छा एक वाक्य और देख लो भी, देखो हम ये भी कह सकते हैं हिंदी, ध्यान देना बच्चों, हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही है। ध्यान देना, हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही है, अभी हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही है, मतलब हमारे स्कूल में हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही, हमें किसी से वाक्य कहना कि हमारे विद्यालय में हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही है, तो देखो हिंदी इज नॉट बीइंग बीइंग टॉट। ध्यान देना, हिंदी इज नॉट बीइंग टॉट, हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही है, हिंदी इज नॉट बीइंग टॉट। तो ये नेगेटिव वाक्य हो गया भाई, अगर वाक्य में नहीं का प्रयोग किया जा रहा है, आप न घबराएं, केवल इज के बाद नॉट का प्रयोग कर दे, हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही है। तो देखो रूल देखिए आप, पहला रूल है आपका एसआरएम का पार्ट 1 में, ठीक है। दूसरा, तुम्हें बुलाया जाता है तो यू आर कॉल्ड, उसे पढ़ाया जाता है तो ही इज टॉट, उन्हें सिखाया जाता है दे आर टॉट, मुझे परेशान किया जाता है आई एम टीज्ड। ये आपका हो गया बच्चों क्या, पीआईटी, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। ये जो वाक्य मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखे हैं, तो ये पीआईटी के। दूसरा क्या कह रहा है, सब्जेक्ट इज आर एम बीइंग और V3, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाक्य जो दे रहा हूं मैं वो पीसीटी के, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। तो इस तरह से हमने आज कितने रूल सीख लिए, 1 2 3 और 4। अब रूल नंबर बच्चों आपका 5। तो बच्चों आपका रूल नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान देना, आपका रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 कहता है, एसआरएम का ही प्रयोग चल रहा है, ध्यान देना। तो रूल नंबर 5 कहता है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान दो, सब्जेक्ट, फिर क्या लिख देंगे, इज आर एम प्लस V4 प्लस, ध्यान देना V4 का मतलब होता है वर्ब की चौथी क्रिया, मतलब आईएनजी वाली क्रिया। कौन सी क्रिया बच्चों, आईएनजी वाली क्रिया। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा बच्चों अदर वर्ड, क्या आएगा, अदर वर्ड। ध्यान देना ये क्या है, इसे हम कह सकते हैं, ये वाक्य जो आपका आ रहा है इसे कह सकते हैं पीसीटी। क्या कह सकते हैं, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य होता है, आप सभी जानते हैं ऑलरेडी, इसे आप सभी जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं। मान लो मैंने ये कह दिया कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। देखो ये बन गया, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। अच्छा यहां ये भी हो सकता है, ध्यान देना, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, वह मुझे बुला रहा है, वह मुझे बुला रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही इज कॉलिंग मी, ही इज कॉलिंग मी, वह मुझे बुला रहा है ना। मान लीजिए मैंने कह दिया
कि खुशी, क्या बोल दिया, खुशी, खुशी, खुशी इज कमिंग टुडे। मैंने कह दिया खुशी इज कमिंग टुडे, खुशी आज आ रही है, खुशी आज आ रही है। मैंने कह दिया गुलशन इज गोइंग टुडे, गुलशन इज गोइंग टुडे, गुलशन आज जा रहा है, खुशी आज आ रही है, गुलशन आज जा रहा है। तो ये जा रहा है, आ रहा है, खा रहा है, सो रहा है, धो रहा है, ये सभी वाक्य किसके होते हैं बच्चों, पीसीटी के, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के। तो मैंने आपको आज क्या सिखाया, मैंने आपको 5 रूल सिखाए। कितने रूल सिखाए, 5। 5 जब आपको मैं रूल सिखाए, तो ये रूल आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट करके। तो इस तरह से मैं आपको हर रोज अब आगे जो बचे हुए शेष रूल हैं, जो शेष रूल हैं वो हम पार्ट 2 में सीखेंगे। किस में सीखेंगे बच्चों, पार्ट 2 में। तो इस तरह से हम अपने ट्रांसलेशन को और भी बेस्ट कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना आपको, आपको एक नोटबुक बनानी है और मैं आपको रोज डेली बाई डेली प्रोवाइड कराऊंगा, अच्छे अच्छे वीडियोस दूंगा, जिससे आप घर बैठे आप अंग्रेजी अच्छी कर सकते हैं, ट्रांसलेशन अपना अच्छा कर सकते हैं। तो मुझसे जुड़े रहिए, तब तक देखते रहिए। थैंक यू सो मच।